गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़े थे अनुक्रम के आगामी 3 पदों के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को कैसे पहचाने, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको हम लोग को क्या करना है, सीखना है। ठीक है, उसके बाद प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी में, उसको कैसे निकालते हैं, और सार्वभौमतर क्या है उसको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्न में कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इसमें समांतर श्रेणी में है, तो एक ही बात याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि निम्न में कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो एक ही बात याद रखना है कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, अर्थात बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया 2 और 4 है, बड़का में से छोटा को घटाना है। किसको घटाना है? बड़का में से छोटा को। अगर बड़का में से छोटा को नहीं भी रहता है तो अगला में से पिछला को घटाना है। क्या करना है? अगला में से पिछला को घटाना है। ठीक है, जैसे मान लिया ये दोनों है, इस दोनों में से आगे कौन है? 4 आगे है, 2 पीछे है, तो अगला में पिछला को घटाना है। अब इस दोनों का अगर बात करते हैं तो अगला कौन है? 8 है, पिछला कौन है? 4 है, इस दोनों को घटाना है। फिर अगर इस दोनों का बात करते हैं तो इसमें अगला मेरा 16 है, पिछला मेरा 8 है, तो 16 में से 8 को घटाना है। ठीक है, उसका क्या है? इस दोनों का अगर बात करें तो 16 है, 20 है, 20 आगे में है, 16 पीछे में है, तो अगला में से पिछला को घटा देंगे। इस प्रकार अगर घटा रहे हैं और मेरा सबका अंतर समान आ रहा है तो समझ लेंगे कि जो श्रेणी दी गई है वह समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कुल 25 गो है। कितना है? 25 गो है, जो कि एकदम बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। इसको अगर बना लेंगे तो हमको समांतर श्रेणी पहचानने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 8 16। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 2 4 8 16 20 डॉट डॉट डॉट। क्या बोल रहा है? इसको हमको पता करना है यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो पता करने के लिए हम सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे। तो देखो सार्व अंतर के लिए हम थ्योरी वीडियो में बता दिए हैं, उस थ्योरी वीडियो को देख लेना है, उसके बाद सार्व अंतर निकालने में कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है। सार्व अंतर का सूत्र होता है सार्व अंतर बराबर, इतने याद रखना है, अगला पद घटाओ पिछला पद। हमेशा दो पद को हमको चयन कर लेना है, उस दोनों में देखना है कि अगला पद कौन है और पिछला पद कौन है, उसको क्या करना है? घटा देना है। अर्थात कहेंगे d बराबर t2 घटाओ t1 बराबर t3 घटाओ t2 बराबर t4 घटाओ t3। इतना ही काफी हो गया। देखो बड़का घटा छोटका, बड़का घटा छोटका, बड़का घटा छोटका, या फिर अगला घटाओ पिछला, अगला घटाओ पिछला, अगला घटाओ पिछला। नहीं, पद को सूचित करने के लिए भी बताया है, तो थ्योरी वाला वीडियो को देख लेना है, समांतर श्रेणी का पहला वीडियो। ठीक है, इसमें हम इस तरह से बताएं कि समांतर का जो सूत्र होता है वह अगला पद घटाओ पछला पद, अगला पद घटाओ पछला पद, अगला पद घटाओ पछला पद। ठीक है, तो देखो पद इसमें क्या हुआ है इसको हमको देख लेना है। 1 2 3 4 5 5 पद है ना? कितना पद है? 5 पद है। तो हम अगर इसको विस्तार से बनाओगे तो विस्तार से भी पहले सिखाते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, तो हम पहले पद को सूचित कर लेंगे। क्या करेंगे? पहला है उसको बोले थे हम t1। क्या बोले थे? t1 बराबर 2। दूसरा है 2 नंबर पे है, यह हो गया t2 बराबर 4। तीसरा है यह हो गया t3 बराबर 8। ये 4 नंबर में है, ये क्या हो गया? t4 बराबर 16। ये 5 नंबर में है तो t5 बराबर क्या हो गया? 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सार्वभौमतर का सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इसका हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ये जो है मेरा, इसका क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक है, हमेशा अगला में से पिछला को घटाना, इतना माइंड में बैठा लेना है कि अगला में से पिछला को घटाना है। ठीक है, तो देखो d बराबर अगला घटाओ पछला। याद रखो अगला हुआ ये, पछला हुआ ये, तो 4 में से 2 घटा देंगे। 4 घटाओ 2 बराबर 2। फिर इसी में हम करेंगे d बराबर अगला घटाओ पछला, t3 घटाओ t2। ठीक है, अब देखो 8 घटाओ 4, 8 घटाओ 4 बराबर
4। फिर और कर लेना है d बराबर, अगला घटाओ बचला T4 घटाओ T3, T4 घटाओ T3, तो T4 का मान 16 घटाओ T3 का मान 8 बराबर 8। ठीक है, अब चेक कर लेना है कि जो मेरा मान प्राप्त हुआ वह क्या सभी बराबर है, क्या सभी समान हैं। देख लेते हैं, यह 2 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, क्या 2 4 8 सब बराबर है? तो लग रहा है कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो लिखना है b इक्वल टू T2 घटाओ T1 इक्वल टू नॉट, T3 घटाओ T2 इक्वल टू नॉट, T4 घटाओ T3 ना, यानी कि इसको घटाए तो कुछ अलग मान आया, इसको घटाए कुछ अलग मान आया, इसको घटाए कुछ अलग मान आया, माना कि तीनों का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी, क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये थोड़ा विस्तार से, क्या हुआ, विस्तार से कि हम चेक कैसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये रही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं था, पहचान लिए। क्यों नहीं था, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं था, इसीलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है -10 -6 -2 2, इसको भी हम लिख लेते हैं, इस श्रेणी को भी हम लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है -10 कोमा -6 -2 2 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ हमेशा बराबर करना है। अगर समांतर श्रेणी पहचानना है तो सब कुछ वही रहेगा। क्या, सब कुछ वही रहेगा। इसमें क्या पद है उसको देख लो, 1 2 3 4, क्या पद है, 4 पद है ना। पहला का मान है -10, पहला का मान है -10, दूसरा का मान है -6, तीसरा का मान है -2, चौथा का मान है 2, चौथा का मान है 2, पांचवा है ही नहीं, पांचवा नहीं है। सेम टू सेम वही करेंगे। d बराबर T2 घटाओ T1, अगला घटाओ पछला, अगला घटाओ पछला। तो अगला का मान है -6, एक माइनस यहाँ पे है, फिर T1 का मान है -10, क्या है, -10। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यह -6 हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, यह फिर 10 है, 10 दे दिए। अब हम ऐसा जोड़ हम सिखाए हैं बेसिक वीडियो में। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स जहाँ पढ़ा है वहां पे पता है कि जो बड़का है उसका चिन्ह देना है और बड़का में से छोटका को घटा देना है। तो 10 में से 6 को घटा देना है, आगे मेरा 4, कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखो T3 घटाओ T2, T3 का मान है -2, T3 का मान है -2, फिर माइनस है। T2 का मान कितना है, -6, T2 का मान कितना है, -6। ठीक है, ये माइनस है, माइनस गुना माइनस +6, क्या है, +6। अब वही करना है, जो बड़का बना है उसका चिन्ह देना है, जो छोटा है उसको घटा देना है। तो 6 में से 2 घटा देंगे, क्या हो गया, वह 4 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। T4 घटाओ क्या है, T3 है, T4 कितना है, 2 है, उसके बाद क्या है, घटाओ है। T3 का मान कितना है, -2 है, कितना है, -2 है। ठीक है, देखो 2 माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो गया 2, 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 4। तो देखो इसमें क्या आया, 4 4 4 ना, तो ये क्या हो गया, मेरा बराबर हो गया, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्या है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है,
अब चलाते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 स्क्वायर कोमा 5 स्क्वायर कोमा 7 स्क्वायर कोमा 73 कोमा डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 कोमा डॉट डॉट डॉट, सब कुछ सेम टू सेम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, अगला पद पछला पद। ठीक है, इसको चेंज करना है। T1 एक नंबर पे कौन है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, उसका क्या है 5 का स्क्वायर, कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसके बाद है 7 का स्क्वायर, क्या 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, उसके बाद क्या है 73। ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या करना, अगला में से पिछला घटाना है, सूत्र यही है। घटाते हैं अगला T2 कितना है 25, घटाओ T1 का मान 1, 25 में से घटाओगे 24। अगला देखो T3, यहां से देखते रहना है, T3 का मान है 49, घटाओ T2 का मान 25, घटाओगे होगा 24। ठीक है, उसे T4 का मान कितना है, T4 का मान है 73, घटाओ 49, जब इसको घटाओगे यह भी तुम्हारा आएगा 24, कितना आएगा 24। इसमें भी क्या है D का मान इक्वल आया, नहीं D का मान इक्वल आएगा तभी समझेंगे वह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यह भी वही है सेम टू सेम, D बराबर T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2 बराबर T4 घटाओ T3। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो 3 नंबर ये मेरा क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब नंबर चलाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 कितना है 0.22 कोमा, उसके बाद है 0.222। ठीक है, उसके बाद है 0.2222। ठीक है, कोमा डॉट 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 इस तरह से दिया है। ठीक है, चलाते हैं इसमें कि क्या दिक्कत है, तो सिर्फ इसको चेंज कर देना है ना। क्या हो गया 1 2 3 4 चारे हुआ T4 तक। ठीक है, तो इसको क्या करना है चेंज कर लेना है ना। तो देखो T1 का मान 0.2, T2 का मान 0.22, T3 का मान 0.222, अब T4 का मान 0.2222। ठीक है, अब चलाते हैं यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको, सबको क्या कर लें सॉल्व कर लेना, देखते हैं क्या मेरा इक्वल आता है। पहला T2 का मान 0.22 घटाओ 0.2। एक बात याद रखना, दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी 2 अंक पढ़ा दो, अगर नहीं है तो 0 दे देना है। अब दो 22 में से 20 घटाओगे जो पॉइंट है वो पॉइंट रहेगा, यह क्या आ गया मेरा 0.02। ठीक है, T3 घटाओ T2, T3 का मान है 0.222 घटाओ, उसका क्या है 0.22। 3 अंक है, यहां भी 3 अंक पढ़ा देते हैं। तो देखो ये क्या गया, क्या गया 2 एक्स्ट्रा है ना, ये हो जाएगा 0.002। कितना गया 0.002। घटा के चेक करना तुम लोग, T4 घटाओ T3, T4 का मान है 0.2222 घटाओ 0.222। ठीक है, इसमें 3 गो अंक है दशमलव के बाद, इसमें 4 गो है, इसको भी हम 4 गो पढ़ाते हैं। जब घटाएंगे तो 0.0002। ठीक है, तो देखो यहाँ 0.02, इसमें 0.002, इसमें 0.0002। ठीक है, यानी कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो हम इक्वल टू नॉट ना, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, काहे कि समांतर बराबर नहीं आया, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों, समांतर बराबर नहीं आया। ठीक है, चल आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √3 कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12
कोमा डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सेम टू सेम रूल को फॉलो करेंगे। इसको क्या करें, खत्म कर दें। तो प्रथम पद √3, द्वितीय पद √6, तृतीय पद √9, चतुर्थ पद √12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन मस्त होना चाहिए, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। चलो, T2 का मान √6 घटा √3। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसको कैलकुलेट हम थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं। √6 को हम क्या लिखें, तो देखो यहाँ नीचे देखना है √6 है, ठीक है। √6 को लिखना है √2 गुना √3 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो √3 है, यहाँ भी क्या है √3 है, ठीक है। यहाँ देखो √6 को क्या लिखा है, √2 इंटू √3 घटाओ √3, ठीक है। तो √3 कॉमन हो गया, √2 घटाओ क्या बच गया 1, ठीक है। √3 कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया √2, या ये तो कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1, ठीक है। दूसरा में आते हैं, T3 है, इसका मान कितना है √9, कितना है √9 घटाओ T2 का मान है √6। देखो √9 का वर्गमूल होता है 3 घटाओ √6, ठीक है। और हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 घटाओ √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है। √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया √3 ना, √3 कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया √3, ठीक है। √3 माइनस √2 हो गया ना। तो देखो यहाँ तो ठीक ठाक था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब फिर चौथा को भी चेक कर लेते हैं, T4 घटाओ T3, तो T4 है मेरा √12 घटाओ T3 का मान है √9। अब देखो 12 को हम क्या लिखेंगे, तो 12 को हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना √6 या √2 गुना 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो ये तो एक बाहर निकल जाएगा, यह हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 का 2 में से एक बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये 3 अंदर में रह गया, 2 कहाँ हो गया, बाहर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 माइनस √9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 को भी हम लिख सकते हैं 2√3 घटाओ √3 इंटू √3, क्योंकि बेसिक गणित में बताए हैं कि √3 गुना √3 √2 गुना √2 √4 गुना √4 इक्वल होता है, ठीक है। √3 कॉमन ले लिए, क्या हो गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया √3, क्या किंतु परंतु है, क्या सभी बराबर आए? ये इसको देखो यानी सब अलग अलग आया है, क्या हुआ है, सब अलग अलग हुआ है। तो यह भी समांतर श्रेणी में नहीं है, यह भी समांतर श्रेणी में नहीं है, कट्टम घुट्टी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर बराबर नहीं आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लो पद इसमें क्या वो है, उस पद को लिख लेते हैं। T1 का मान 2, T2 का मान 5/2, T3 का मान 3 और T4 का मान 7/2, ठीक है। तो बारी बारी से सबका हम D निकाल लेते हैं। अगला घटाओ पछला, तो 5/2 घटाओ 2, अगर लघुत्तम लेने जानते हो तो लघुत्तम ले लो, 5 घटाओ 4 बराबर आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। आगे काली करो, D बराबर है T3 घटाओ T2, T3 का मान है 3 घटाओ T2 का मान है 5/2, क्या है 5/2। लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम हो गया, 6 घटाओ 5
1/2। ठीक है, फिर आगे कार्य कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो क्या है, T4 का मान है 7/4 माइनस T3 का मान है 3। लघुत्तम ले लो, 4 लघुत्तम हो गया, क्या हो गया 4 लघुत्तम हो गया, 4 का 2 है तो यह लघुत्तम हो गया 2। ठीक है, 7 घटाओ 6 बराबर 1/2। क्या हो गया 1/2। देखो यहाँ सब में क्या आया 1/2 आ गया, इसलिए यह मेरा क्या है समांतर श्रेणी में है। यह मेरा क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2 और बराबर T4 घटाओ T3। ठीक है, तो यह क्या है मेरा समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसका सार्वधातुक क्या है 1/2 1/2 1/2 आया है। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर मेरा समांतर श्रेणी में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा डॉट 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 पूछ रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है। तो चेक कर लेते हैं, सब के पदों को हम लिख लेते हैं। T1 का मान 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। उसके बाद है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। उसका क्या है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसका है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब इसी तरह से इसका हम क्या कर लेते हैं, सबका डी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। देख लो T2 का मान 9 है, घटाव का चिन्ह दे दिए। T1 का मान 1 है, 9 में 1 घटा दिए 8 हो गया। T3 का मान कितना है 25 है, 25 कर दिए घटाओ T2 का मान 9 है, इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है T4 का मान है 49। T4 का मान 49 घटाओ T3 का मान है 25, जब घटाओगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। तीनों का मान क्या आया 8 16 24 बराबर नहीं आया, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या हो गया, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि समांतर बराबर नहीं आया। ठीक है, ये हो गया 7 नंबर। आगे बढ़ लेते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 है 59 है 67 है 75 है। क्या 51 59 67 75 डॉट 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 इस तरह से है। तो इसका भी कार्य क्या करते हैं फास्ट में अब करते जाते हैं, क्योंकि अब उम्मीद है कि तुम लोग क्या हो सीख लिए होंगे लोग को ना, इसको अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। क्योंकि अगर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि समांतर श्रेणी बताए निम्न में कौन है, तो कुछ नहीं सोचना है, डी का मान निकालना है, मने में निकाल लेना है, अगला पिछला घटा के अगला पिछला घटा के देखना है बराबर आया। अगर बराबर आया तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब हम इतना कार्यकलाप नहीं करते हैं, अब हम शॉर्टकट में फास्ट में बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आप कैसे हम जल्दी जल्दी इसको बना लें। चलो, मन में भी अधिकतर क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ देखो डायरेक्ट लिखना है डी बराबर, क्या करना है डी बराबर अगला घटाओ पछला। क्या करना है अगला घटाओ पछला। 59 घटाओ 51 कितना आया घटा लो, कितना आया 8 आ गया। अगला घटाओ पछला, इसमें इसको घटाओ नहीं घटाओ इसको, फिर डी बराबर 67 घटाओ नहीं घटाओ इसको, कितना आया घटाओ। देखो इसमें 17 में हो गया 8, ये हजम हो गया ना। फिर अगला घटाओ पिछला, डी बराबर 75 घटाओ 67 घटा लो, 15 में 7 गया 8। ठीक है 8 8 8। ठीक है, डी का मान बराबर है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम एपी, एपी में है। क्या एपी में है। ठीक है, तो 8 नंबर एपी में है। 9 नंबर क्या कर रहा है 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5। क्या 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, उसको भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 1 है माइनस 1 है माइनस 3 है माइनस 5 है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। फास्ट में एकदम करना है। डी बराबर अगला ये हुआ ये पिछला हुआ, माइनस 1 में 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 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 2। ठीक है, अगला करेंगे, अगला में से पिछला को घटाना है तो माइनस 3 है, माइनस तो होता ही है,
अब -1 तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, -3 माइनस माइनस +1, बड़का का चिन्ह देना है, उसके बाद घटा देना है, 2 हो गया। आगे भी देख लेते हैं, -5 है, माइनस को हम घटा रहे हैं, इसके बाद -3 इसमें दिया हुआ है, -5 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया, बड़का का चिन्ह देना है, बड़का में छोटा को घटा देना है, तो -2 आ गया, तो यह एपी में है। किसमें है? यह एपी में है, तो 9 नंबर मेरा एपी में है। उसका क्या है? 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है? -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट, बस बहुत हो गया। इसका क्या करोगे? अगला में पिछला घटाओ, क्या करना है? अगला में पिछला को घटाना है। d बराबर 2 घटाओ -2, ठीक है, 2 + 2 बराबर 4। फिर वही करेंगे, -2 माइनस नहीं, इसमें इसको घटा रहे हैं, -2 -2, तो -2 क्या हो गया? -4। फिर वह कार्य होगा आगे वाला पद में क्या करना है? 2 घटाओ -2, क्या हो गया? 2 + 2 बराबर 4। देखो कभी 4 आ रहा है, कभी -4 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, फिर -4 आएगा, अर्थात यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि हम जब घटा रहे हैं एक दूसरे के पद को तो वह समांतर नहीं आई, सॉरी बराबर नहीं आ रहा है, तो यह मेरा समांतर श्रेणी में नहीं है। 11 नंबर को देख लो, माइनस 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 सब माइनस में है, इसमें ए टू जेड क्वेश्चन क्या है? माइनस में ही है, ठीक है। श्रेणी लिख लेते हैं, श्रेणी लिख लेते हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। क्या दिक्कत है? तो क्या करना है? सार्वंतर को क्या करना है? बराबर करना है, ठीक है। तो अगला में पिछला घटाएंगे, ये अगला हुआ, ये पिछला हुआ, तो -1 घटाओ अगला को, अगला घटाना है, पिछला को, -1/2 क्या हो गया? -1/2 माइनस माइनस +1/2, यह हो गया 0। सब एक के साथ हमको लगता है सब 0 होगा। अब ये देखो, ये अगला हुआ, ये पिछला हुआ, तो -1 माइनस -1/2 -1/2 +1/2 बराबर 0, ठीक है। और कोशिश करो, यह अगला हुआ, ये पिछला हुआ, तो -1/2 माइनस -1/2 -1/2 +1/2 बराबर 0, सबका मान 0 आया, इसलिए यह एपी में होगा, एक हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 0, -4, क्या है? 0, -4, ठीक है, -4 -8, उसके बाद क्या है? -12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। इसमें भी क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे, अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ, तो -4 घटाओ 0, तो -4, ये अगला हुआ, ये पिछला हुआ, ठीक है, -8 माइनस -4, ये कितना हो गया? -8 माइनस माइनस +4 बराबर ये -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? यहाँ देखो, ये अगला हुआ, ये पिछला हुआ, तो -12 माइनस -8 क्या हो गया? -12 +8 बराबर -4, यानी कि -4 आया, -4 आया, -4 आया, तो यह एपी में है, यह एपी में है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं 13 नंबर में, लेते हैं 13 नंबर में, ठीक है। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22, क्या है? 4, 10, 16, 22, ठीक है, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है? डी का मान निकालना है, अगला घटाओ पिछला, बस इतने दिमाग में, अगला घटाओ पिछला, इसमें इसको हटाना है, 10 घटाओ 4 बराबर 6। फिर यह कार्य कर ले, इसके आगे बढ़ना है, 16 घटाओ 10 बराबर 6। फिर आगे बढ़ना है, 22 घटाओ 16 बराबर 6, बराबर आया, इसलिए यह मेरा किस में है? एपी में है, तो 13 नंबर भी मेरा एपी में आ गया। 14 नंबर को देख लेते हैं। 14 नंबर है a, 2a, 3a, a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे, यह अगला हुआ 2a घटाओ, ये पिछला हुआ a, 2a में घटाएंगे, a बचेगा। आगे देखते हैं, ये 3a हुआ घटाओ, ये 2a हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे, एक क्यों बचेगा, इसलिए एक a हुआ। डी बराबर बड़का में से छोटा को घटाएंगे, 4a घटाओ 3a, a ही हुआ, तो सबका बराबर आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यह क्या है? समांतर श्रेणी में है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर क्या कह रहा है?
-1.2 कोमा -3.2 -5.2 उसके बाद क्या है -7.2 डॉट 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 इस तरह से है। तो डी का मान निकाल लेते हैं। ये आगे वाला हुआ, ये पीछे वाला हुआ, ठीक है। तो -3.2 घटाओ तो चिन्ह देंगे, पीछे वाला को लिखेंगे -1/2, ठीक है। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बड़का ये हुआ छोटका ये हुआ, तो बड़का का चिन्ह देंगे, उसके बाद घटा देंगे। 2 में 2 गया 0, घटाओ 3 में 1 गया 2, तो बराबर क्या हो गया -2। आगे बढ़ लेते हैं। ये अगला हुआ, ये पिछला हुआ न, तो अगला है -5.2, उसके बाद क्या है घटाओ देंगे। पिछला वाला है -3.2, क्या करेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। 0 में से 0 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे 0, बड़का का चिन्ह देंगे -2, अर्थात यह हो गया -2, ठीक है। उसके बाद और आगे अगर बढ़ लें तो डी बराबर आगे में है -7.2 माइनस पीछे में है -5.2, ठीक है। तो ये देखो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, देखो 2 में से 2 घटाओगे 0 होगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 होगा, बड़का का चिन्ह देना है तो बराबर आ गया 2। देखो 2 अरे सॉरी -2 ना, बड़का का चिन्ह माइनस में है, -2 तो यह भी मेरा क्या है समांतर श्रेणी में है, मेरा समांतर श्रेणी में है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर पे। कहां पे 16 नंबर पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर है √3, क्या है √3 √12, उसके बाद क्या है √48, उसके बाद क्या है √192। वाह खतरनाक हिसाब, हिसाब खतरनाक नहीं है, सॉल्व करो निकल जाएगा। क्या करना है अब हम भी देख लेते हैं डी का मान कैसे निकालें, ठीक है। डी का मान कैसे निकालें ना, तो देखो डी का मान अगला में से पिछला करेंगे। ये आगे वाला हुआ, ये पीछे वाला हुआ, ठीक है। तो -12 घटाओ √3, ठीक है। तो देखो 12 को हम क्या सब लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 घटाओ √3। √3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो √3 गुना 2 माइनस √3, ठीक है। तो क्या हो गया √3 मेरा कॉमन हो गया, क्या हो गया √3 मेरा कॉमन हो गया, √3 यहाँ बचा 2 घटाओ 1, ये मेरा पहला निकला। दूसरा देखो क्या है, ये आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया, तो √48 घटाओ √12, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे √3 गुना 16 माइनस √3 गुना 4, क्या लिखेंगे 3 गुना 4। अब देखो √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, माइनस √3 का वर्गमूल होता नहीं है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। कॉमन क्या है, कॉमन है √3 भी कॉमन है और इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2√3 क्या है कॉमन है। यहाँ बच गया 2 घटाओ 1, ये आ गया। फिर अगर आगे और भी करेंगे तो वह अभी और कुछ आएगा, ठीक है। वह भी क्या होगा कुछ और आएगा, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे आ गया 2, उसमें आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से यह सभी बराबर नहीं है, ये सभी बराबर नहीं आएंगे, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। 16 नंबर मेरा समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर a² a³ a4, ठीक है। तो देख लेते हैं 17 नंबर क्या है। 17 नंबर है a² a³ a4 डॉट डॉट डॉट। तो डी का मान निकालना है, क्या करना है डी का मान निकालना है। तो डी बराबर होगा, ये आगे में है a², ये पीछे में है a, तो क्या करेंगे a कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 हो गया। दूसरा कोशिश करते हैं, ये आगे में है a³ माइनस पीछे में है a², तो a² कॉमन हो गया, a माइनस 1। डी आगे में है a4 a⁴ माइनस पीछे में a³, तो a³ कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1। देखो 1 2 3 बढ़ते चल गया, मतलब बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया, लेकिन वो क्या हो गया बढ़ते चला गया, क्या हो गया बढ़ते चला गया, ठीक है। इसलिए यह एपी में नहीं है, मतलब बराबर आना ही चाहिए, हर हालत में बराबर आना ही चाहिए, ठीक है। 17 नंबर भी मेरा एपी में नहीं है, ठीक है। 17 नंबर भी मेरा एपी में नहीं है। अब देखो 18 नंबर का बात करते हैं। 18 नंबर क्या है 1 3 9 27, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, यही है। इसका सम निकाल लो, ये आगे में हो गया
3, पीछे में हो गया 1 बराबर 2, ये आगे में हो गया 9, पीछे में हो गया 3 बराबर 6, आगे में हो गया 27, उसके जस्ट पीछे में हो गया 9, 27 में 9 घटाओगे कितना, 17 में हो गया 8, 18 हो गया। तो ये बराबर नहीं आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हमको उम्मीद है कि तुम लोग समांतर श्रेणी को अच्छी तरह से पहचान लोगे, इसलिए पहचानने के लिए हम 19 नंबर क्या है, ए स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 20 नंबर है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल नहीं यहाँ होगा, 6 9 12 25, ठीक है। उसके बाद 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह से भी देख लेना है। इसको 23 नंबर नहीं बनेगा फिर कमेंट में कर देना सर नहीं बना। √2 √8 √4 √32 बहुत सारा रूट वाला बताए, इसको भी सॉल्व कर लेना है। 25 नंबर है ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ठीक। इस तरह से ये सबको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। अब लास्ट में क्वेश्चन है निम्न एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। क्या करना है, पहला पद बताना है जो पहले आया है, और यह जो अंतर निकाल रहे थे वह अंतर बताना है। उसको यह नहीं बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, वह ऑलरेडी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो पूछ रहा है कंफर्म होके कि इस समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है ये इसका प्रथम पद बताओ और सार्वंतर बताओ, ठीक है। जिसमें यह क्वेश्चन कह दे कि प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखे तो समझ लेना है वह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में पहले से है, ठीक है। पहचानने वाला में पहचानने लिखे या पहचाने या है या नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो प्रथम पद का मतलब हम बताए थे पहला, पहले जो आया प्रथम पद, पहले पंक्ति में जो खड़ा है। अगर यहाँ पे है कोई खड़ा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो 1 नंबर वाला व्यक्ति को हम पहला पद बोलेंगे। तो इस श्रेणी में जितना भी है सब 1 नंबर जो है, 1 नंबर जो है यह मेरा क्या है, प्रथम पद है। यह मेरा क्या है, सब का सब मेरा प्रथम पद है। मेरा क्या है, ये सब का सब प्रथम पद है। क्या है, सब का पहला जो है पद जो है वह प्रथम पद है। अब रही बात सार्वंतर, उसके बाद क्या है, सार्वंतर। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक में घटाना, मात्र एक में घटाना है। मतलब क्या, अगला को पिछला में घटा देना है, बस निकल जाएगा। यहाँ देखो 3 में 6 को घटा दो, 3 में 6 को घटाओगे -3, -3 में घटा दो -3.1 को, किसको घटा दो, -3.0 है, माइनस को करना है -3.1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो -3.0 माइनस प्लस 3.1, ठीक है। ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बड़का का चिन्ह देंगे 0.1। आगे कुछ नहीं करना है, आगे में पीछे घटाना है। 148 घटाओ 147, 1 आएगा, ठीक है। -1 घटाओ -5, क्या करना, -1 घटाओ -5, ठीक है। यहाँ देख लो -1 घटाओ -5 कैसे होता है, माइनस प्लस। बड़का ये है, छोटका ये है, इसका चिन्ह देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे +4। देखो 2.1/3 में 2 को घटाना है। क्या करना है, 2.1/3 में 2 को क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1/3 घटाओ 1, लघुत्तम ले लो 3, ठीक है। 1 घटाओ 3 कितना आ गया, 2। ये क्या हो गया, माइनस गुना में रहेगा, ये क्या हो जाएगा -2/3, क्या हो गया -4/3। क्या दिक्कत है, अगला में पिछला घटा लेना, सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल, ठीक है।